भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में ऐसा नहीं। आप मानस जी में देखें, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब प्रजाओं का सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में वे कुछ बोलने के लिए तत्पर हुए तो स्पष्ट कहा उन्होंने कि अगर मेरे मुख से भी कोई ऐसी बात निकल जाए जो गलत हो तो हे प्रजाजनों, हमें आप सतर्क कर देना, समझा देना, बता देना कि देखिए स्वामी, आपका यह वचन शास्त्र से विरुद्ध जा रहा है। आज आप बोल पाइएगा इतना नहीं। तरह तरह के कानूनी धाराएं लगा दी जाएंगे, तरह तरह के आप पर केस कर दिए जाएंगे, तरह तरह से आपको प्रताड़ित किया जाएगा। तो राजा वह नहीं है जो अपने अधिकार को प्रजा पर थोपता है, अभी तो राजा वह है जो पुत्रवत प्रजा का पालन करते हुए स्वयं उसके द्वारा अधिकार को प्राप्त कर लेता है। जैसे एक पुत्र प्रेम पूर्वक सेवा करके पिता का हृदय जीत लेता है, जैसे पत्नी प्रेम पूर्वक सेवा करके अपने पति का हृदय जीत लेती है, जैसे शिष्य श्रद्धा पूर्वक व्यवहार से अपने गुरु का हृदय जीत लेता है, वैसे ही गुरु और शिष्य का, पति और पत्नी का, पिता और पुत्र का जो संबंध है वही राजा और प्रजा के मध्य होना चाहिए। यह राम राज्य है। हम राम राज्य की ऐसी संकल्पना करते हैं कि जब एक ब्राह्मण के पुत्र का निधन हुआ, एक जंघासुर नाम का राक्षस देवी पार्वती से विवाह करने के निमित्त, रुद्र पद को प्राप्त करने के निमित्त एक कल्प की आयु का वरदान प्राप्त करके अगली जन्म में शंभु शूद्र का रूप धारण करके शास्त्र विरुद्ध रीति से तपस्या करता है। उसके तपस्या के फलस्वरूप, अशास्त्रीय तपस्या के फलस्वरूप जब लोग मरने लगते हैं, एक ब्राह्मण का बच्चा सबसे पहले मरा, फिर क्षत्रिय मरा, फिर एक वैश्य वर्ण का व्यक्ति मरा, फिर शूद्र वर्ण में एक लुहार जाति का, एक तेली जाति का व्यक्ति मरा, 7 व्यक्ति कुल मरे। तो भगवान के पास शिकायत गई। भगवती सीता जी ने कहा यदि तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं होगा तो मैं अपने लव कुश को दे दूंगी। ये भगवती का भाव था। फिर भगवान ने जाकर शंभु का स्वरूप धारण करने वाले उस जंघासुर नामक राक्षस को मारा और मारकर फिर नरक नहीं भेजा, अपने धाम ही भेजा। मारने के बाद भी उसको नरक नहीं दिया भगवान ने, अपना धाम दिया और कहा वरदान मांगो। तो शंभुक ने कहा कि जिस राम नाम से मेरी सदगति हुई वही राम नाम बाकियों की सदगति भी करे। बोले संपूर्ण शूद्र वर्ण के लोग कोई व्रत तपस्या दान न भी करें, अभिवादन में केवल राम राम कर लिया करें तो उस राम नाम के माध्यम से उनका कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। इतनी सुविधा दे दी। आनंद रामायण के अनुसार, महाभारत और तात्पर्य निर्णय के अनुसार ये सब ग्रंथ में बताए गए हैं। लेकिन जो समाज में वैमनस्य उत्पन्न करेंगे वो ये बात नहीं कहेंगे पूरी बात, वो कहेंगे शंभुक नाम का शूद्र तपस्या कर रहा था, भगवान ने मार दिया, इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रियों ने तुम पर अत्याचार किया। पूरी बात बिना बताए कौन सा प्रसंग कहां पर किस उद्देश्य से निमित्त बना। इतना ही नहीं, घर घर में फूट डाल देंगे कि सीता जी को गर्भवती अवस्था में राम जी ने निकाल दिया तो घर में पति पत्नी लड़ बैठे। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि एक कैके के चक्कर में राम जी बन गए, उनके पीछे पीछे सीता जी गई, तब रावण हरण करके ले गया। ये भी तो बताना चाहिए ना। सीता जी को गर्भवती अवस्था में क्यों भगवान ने परित्याग किया? क्योंकि कलंक लग रहा था। कलंक क्यों लग रहा था? क्योंकि रावण के यहाँ आई थी, जानबूझ के नहीं, वो तो व्यवस्था थी, रावण हरण करके ले गया। तो पहले तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि रावण ले कैसे गया? आप वन ही नहीं जाते तो रावण ले नहीं जाता। वन क्यों गए? कई के हट के कारण, मंथरा के बहकाने पर। ऐसा नहीं, वामपंथी विचारधारा का आश्रय लेकर राम जी को गाली देंगे कि सीता जी को निकाल दिया। ये नहीं देखते कि जिनको राजा बनना था उनको निर्दोष भगवान श्री रामचंद्र जी को कुचक्र करके मंथरा के बहकाने पर जंगल भेज दिया गया और भगवान सहर्ष से चले भी गए। भरत जी जब लौटाने के लिए निवेदन करने के लिए गए तो भी अस्वीकार कर दिया, बोले नहीं, पिताजी के गुजरने के बाद उनका वचन तोड़ दें हम। जब जीवित थे पिताजी, उनके वचन का सम्मान किया, पिताजी का वचन ही प्रधान है। तो भगवान का चरित्र सामान्यतया तो समझ में आ ही जाता है लोगों को, लेकिन अगर कुछ बिंदु उसमें समझ में न आए तो अपनी बुद्धि से, अपने सत्य गुण का आश्रय लेकर उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसके पहले की घटना क्या थी, इसके बाद की घटना क्या थी। जिस धोबी ने भगवान पर आरोप लगाया उस धोबी की कोई चर्चा नहीं करता, राम जी की चर्चा सब करते हैं। तो धोबी का भी कोई अपराध नहीं था बाहर से। पूर्व जन्म में, पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में वह पक्षी था। वो दोनों मादा नर के जो जोड़े थे पक्षी में, उसमें एक का भगवती सीता जी ने पिंजड़े में कैद कर लिया, बड़ा सुंदर पक्षी लगा, तो उसके वियोग में प्राण त्याग दिए मादा ने, मादा के वियोग में नर ने प्राण त्याग दिए और मर्तेश में शाप दिया कि जब तुम गर्भवती होगी तो अब तुम्हारे पति से तुम्हारा वियोग कराऊंगा। इसलिए भगवान ने धोबी को भी कोई दंड नहीं दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी सीता जी पर आप चरित्रहीनता का आरोप लगा रहे हैं और आपको दंड नहीं दिया गया, ये राम राज्य में ही संभव है। आज किसी नेता की पत्नी के बारे में बोल के दिखाई है कि नहीं? भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता जी पर आपने चरित्रहीनता का आरोप लगा दिए और उसको दंड भी नहीं मिला। भगवान उल्टे लोकापाल से बचने के लिए सीता जी को जंगल भेज दिए। उस समय राजा जनक क्या कर रहे थे, महारानी सुनैना क्या कर रही थी? राम जी का तो चलो हम लोगों ने जो नास्तिकवादी उनका आरोप सहन कर लिया कि राम जी हो सकता है गलत होंगे भाई, लेकिन राजा जनक भी गलत थे। उनको नहीं दिखा कि मेरी गर्भवती पुत्री को जंगल भेज दिया गया तो हम ही थोड़ा मिथिला ले आए, अपने घर ले आए। उन्होंने क्या किया? रानी सुनैना ने क्या किया? ये बात नहीं बताएंगे समाज तोड़ने वाले। उन्होंने यह किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने, आनंद रामायण के अनुसार बता रहा हूं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक दिन उसी रात्रि पहले ही
जनक जी और सुनैना जी वही रह रहे थे उस समय। उनको कहा वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर 5 साल तक सारा प्रबंध करके रखिएगा, सीता जी आपके साथ वही सुखपूर्वक रहेंगे, सारी व्यवस्था बनाकर रखे। राजा के रूप में बाहर से दिखा दिया कि देखो हमने राजधर्म की रक्षा के लिए इनका परित्याग कर दिया, और अंदर में जो पारिवारिक व्यवस्था थी उनके पति के रूप में राजा जनक और महारानी सुनैना को कह के वाल्मीकि जी के आश्रम में सारा प्रबंध बनवा दिया और कहा आप लोग दोनों 5 साल वहीं रहिए, मिथिला की राजनीति व्यवस्था हम लोग देख लेंगे। ये होता है संतुलन, ये है राम राज्य। कोई भी प्राणी कथमपि कष्ट न पाए, वह राम राज्य है। लेकिन आजकल के जो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्तों पर आक्षेप करते हैं, भगवान का उज्जवल चरित्र वर्णित करने वाले ग्रंथों पर आक्षेप करते हैं, ऐसे लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि इनमें कितनी सत्यनिष्ठा है, इनमें कितनी नैतिकता है। 14 वर्ष के लिए वो अपने स्वाधिकारानुसार प्राप्त राज्य का परित्याग करके जा सकते हैं, आप 2 दिन की सैलरी नहीं छोड़ सकते, लेकिन आरोप लगाना है भगवान पर। तो बहुत से लोग जो सनातन धर्म को, हमारे भारत राष्ट्र को बहुत वर्षों से विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ मामलों में सफल भी हो रहे हैं, कुछ मामलों में धर्मनिष्ठा वाले लोग उनको टिकाकर मोर्चे पर डटे हुए हैं रोककर। सबसे पहले धर्म ग्रंथों पर आक्षेप करना। अब 2 तरीके से ये आक्षेप करते हैं, या तो कहेंगे ये बात नकली है, किसी ने मिला दी, मिलावट कर दी, ये असली ग्रंथ नहीं, ये नकली ग्रंथ, इसमें मिलावट कर दी, और वहां सफल नहीं होंगे तो कह देंगे तुम ही अत्याचारी हो, तुम ही गलत हो, तुम्हारे धर्म में भेदभाव है, तुम्हारे धर्म में ये है ऊंच नीच है, तुम्हारे धर्म में छुआछूत है, तुम्हारे धर्म में अत्याचार है, तुम्हारे धर्म में शोषण है, ये सब पूरी बात नहीं बताएंगे, बीच से कोई लाइन निकालेंगे और उस लाइन के आधार पर आपको भ्रमित कर देंगे। उसके बाद जब एक बार धर्म ग्रंथों में आपकी निष्ठा हिलने लग गई तो क्या होगा, दिमाग में भ्रम अगर डल गया तो फिर सर्वत्र वह दुर्बुद्धि व्याप्त हो जाएगी। जैसे अगर आपको पूरी दुनिया में सुगंध का आश्रय लेना है तो आप क्या करेंगे, पूरी दुनिया में तो सुगंध करना संभव नहीं है, तो नाक के पास थोड़ा सा इत्र लगा लीजिए, कस्तूरी इत्यादि रगड़ लीजिए, और पूरी दुनिया में दुर्गंध ही दुर्गंध चाहिए तो वहां भी दुर्गंध फैलाना संभव है, नाक के पास थोड़ा दुर्गंध लगा लीजिए, विष्ठा इत्यादि लगा लीजिए, तो पूरी दुनिया के लिए दुर्गंधवती हो गई। अब सनातन धर्म के ग्रंथों का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आपके दिमाग में एक ऐसा वायरस डाल दीजिए भ्रम का, संदेह का, अश्रद्धा का, कि आप जिस भी ग्रंथ को देखेंगे वहां आपको केवल नकारात्मक बात पर ही नजर जाएगी और समझने की वृत्ति रहेगी नहीं, तो वहीं भ्रम हो जाएगा। ये बात। उसके बाद जब धर्म ग्रंथों पर निष्ठा डिग गई, क्योंकि देखिए 2 प्रकार की दृष्टि होती है नारद पुराण के अनुसार, एक तो चमड़े की दृष्टि जो सबके पास है लगभग, दूसरी होती है ज्ञान की दृष्टि जो चमड़े से नहीं दिखती, वो ज्ञान से दिखती है। उदाहरण स्वरूप छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति जो 20 साल 30 साल से गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी का कौन सा नट कहां पर ढीला है उसको गाड़ी चलाते चलाते एक अनुमान लग जाता है, उसने आंख से नहीं देखा है, उसको अपने अनुभव से ज्ञान से पता चल जाता है हमारी मशीन का ये नट अभी काम नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति 20 साल 30 साल से संगीत साधना में रहता है, उसके सितार के कौन से तार में क्या ढीलापन आ गया उसको पता चल जाता है, फिर वह चेक करता है, जांच करता है कि सही में ऐसा है कि नहीं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति नित्य निरंतर साधना में रत है, धर्मशास्त्रों के ज्ञान से रत है, वह तुरंत पकड़ लेता है कौन सा कृत्य धर्म सम्मत है, कौन सा कृत्य धर्म विरुद्ध है, और वहीं से विवेक बुद्धि का प्रयोग करके वह उचित का और अनुचित का निर्णय कर लेता है। एक कुशल डॉक्टर जो 20 साल 30 साल से एक ही रोग का इलाज कर रहा है, उसकी चिकित्सा कर रहा है, और रोगी के बाहरी लक्षणों को देखकर तुरंत पकड़ लेता है ये कहां जाने वाला है, इसका यह रोग कितनी मात्रा में कौन सा स्वरूप धारण करने वाला है। एक कुशल ज्योतिषी जो 20-30 साल से एक ही कार्य में लगा हुआ है, वह ग्रहदशाओं को देखकर अनुमान लगा लेता है भविष्य में इसके साथ ये घटनाएं इन कालक्षेप में घटित होने वाली है। अपने अपने विषय के विशेषज्ञ, तो धर्मशास्त्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनसे धर्मशास्त्रों का रहस्य न जानकर ऐसे लोगों से जानना जिन्होंने धर्मशास्त्र कभी पढ़ा ही नहीं। कोई व्यक्ति यदि आपको कोई रोग हो जाए तो आप कैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, जो उस कार्य में दक्ष है उसके पास, कि जो बिल्कुल डॉक्टरी पढ़ा ही नहीं कभी, वकील है उसके पास, वकील के पास तो नहीं जाते अपने रोग का इलाज कराने। कोई कानूनी अड़चन आ जाए तो किसी बढ़िया वकील को जो अभ्यासी है, जो संविधान के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, उसको पकड़ते हैं, कि कोई बहुत बढ़िया हृदय रोग या मनोरोग विशेषज्ञ होगा उसको पकड़िए, नहीं, वहां तो बढ़िया कुशल वकील चाहिए। इसी प्रकार से अन्य विषयों में भी जो उसका विशेषज्ञ है वही समाधान दे सकता है। तो धर्मशास्त्रों का रहस्य बताने के लिए वही लोग अधिकृत हैं जिन्होंने गुरु परंपरा से उन रहस्यों को पढ़ा है, जाना है, समझा है, आचरण किया है। अधीति बोधाचरण प्रचारण, अध्ययन किया, बोध किया, समझा, आचरण किया, तब प्रचार किया, ये पूरी विधि है। जिन लोगों ने न अध्ययन किया, न बोध किया, न आचरण किया, ऐसे लोग धर्मशास्त्र के रहस्य से अनभिज्ञ होने के कारण भ्रमित हो जाते हैं। स्वयं भ्रमित हो गए तो सामने वाले को भी भ्रमित कर दिया, और सामने वाले को जब भ्रमित कर दिया उस स्थिति में अपनी नाव भी डूबी, सामने वाले को भी हमने डुबा दिया।
तो धर्मशास्त्रों के ऊपर से जब निष्ठा डिग गई तो धर्मशास्त्र का उपदेश करने वाले गुरुजनों के, आचार्य जनों के मन में आपके प्रति जो भाव है, उस करुणा में, उस दया में भी क्षीणता आएगी। जब देखेंगे सामने वाला अश्रद्धा से युक्त है तो कितनी कृपा कर पाएंगे गुरुजन। सामने वाला धूर्त हो रहा है, कुतर्क कर रहा है, समझाने पर भी समझ नहीं रहा, भगवान को ही गाली दे रहा है, तो जो गुरु जी हैं, संत हैं, वो भी कितनी दया कर पाएंगे अपनी ओर से। जैसे दो पुत्र हैं, एक पुत्र अपने पिता की बात को बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक मानता है और एक गाली गलौज करता है, उद्दंडता करता है, तो पिता कितना भी चाह ले अपने हृदय से अपने पुत्र के प्रति वह वात्सल्य कैसे निकाल पाएगा, चाहे भी तो कैसे निकाल पाएगा। एक पुत्र प्रतिदिन अपने पिताजी को उठकर प्रातः प्रणाम करता है और एक पुत्र प्रतिदिन पिताजी को भरी समाज में अपमानित करता है, तो दोनों प्रति भले पिता समान ही भाव रखना चाहे भी तो कैसे रख पाएगा। तो धर्मशास्त्रों के प्रति श्रद्धा नष्ट होने पर व्यक्ति क्या करता है, भ्रमित चित्त होकर अपने ही गुरुजनों का, आचार्य जनों का, इष्ट देवताओं का अपमान करने लगता है। जब वह इष्ट देवताओं का अपमान करने लगता है तो हमारे शरीर में जितनी भी शक्तियां वास करती हैं, दिव्य शक्तियां, हमारे प्रत्येक शरीर के जितने अंग हैं, उन अंगों के कोई कोई देवता स्वामी होते हैं। वह देवता जब रुष्ट हो जाता है तो उस अंग से संबंधित क्रिया में बाधा उत्पन्न करने लगता है। इसी का परिणाम स्वरूप अगस्त संहिता का प्रमाण है, इसी का परिणाम स्वरूप पंगबंध बधिरादय, अगले जन्म में लोग लंगड़े हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, उन देवताओं के प्रकोप के कारण। अन्यथा जो बच्चा जन्म ही लिया अभी उसने क्या पाप पुण्य किया कि उसको अंधा होना पड़ा, लंगड़ा होना पड़ा, बहरा होना पड़ा, गूंगा होना पड़ा। इस जन्म में तो कोई पाप दिखता नहीं उसका। इसका अर्थ है कि पूर्व काल में उसने कोई ऐसा पाप किया जिसका उसको दंड भोगना पड़ रहा है। वहीं पर कोई बच्चा किसी करोड़पति अरबपति के यहाँ जन्म ले ले, उसको जन्म लेते ही उतनी संपत्ति का उत्तराधिकार मिल गया, उसने क्या धर्म कर लिया था भाई? तो अभी का तो नहीं, पिछले का किया हुआ था जिसका वह सुखोपभोग कर रहा है। तो ऐसा ही समझना चाहिए, अभी आपने जो धर्म किया, अभी आपने जो बीज बोया, वह 10 साल, 5 साल, 20 साल या समयानुसार जन्मांतर में फलित हो जाएगा। चाहे वह जहर का फल हो, चाहे वह अमृत का फल हो, चाहे वह अच्छा कर्म हो, चाहे वह बुरा कर्म हो, उचित काल परिस्थिति के आधार पर वह फलित होगा और उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। जिसने पूंछ जलाने का प्रयास किया उसकी तो पूरी लंका जल गई, और जिसने पूरे रामचरितमानस को जलाने का प्रयास किया उसके साथ क्या होगा, है ना? तो जब गुरुजनों के प्रति, ग्रंथ के प्रति आस्था डिगेगी तो ऐसे नीच लोगों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो नीच हैं, ऐसे लोगों के बहकाने पर क्या होता है, लोग धर्म परिवर्तन करने लग जाते हैं। जो देवताओं के द्वारा भी दुर्लभ है, गायंत देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता स्वर्ग में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम यहाँ क्या फंसे हुए हैं सुखोपभोग में, इससे हमको बचना है, निकलना है, हमें भारत में भेजिए, मनुष्य बनाकर भेजिए, वहां हम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करके आपका भजन करते हुए इस बार बार जन्मने और बार बार मरने के चक्र से छूटेंगे। ऐसे भारत भूमि में जन्म लेकर, ऐसे भारत भूमि में आकर, मनुष्य शरीर पाकर, सनातन धर्म का हिस्सा बनकर, चाहे जिस रूप में हो, हमारे शरीर में ही सभी अंग हैं और सभी अंगों से सभी कर्म नहीं हो सकते। आप मुंह से चल नहीं सकते और पैर से खा नहीं सकते। अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक अंग की उपयोगिता है, उस उपयोगिता को दूसरा नहीं भर सकता। तो सनातन धर्म में चारों वर्ण, चारों आश्रम की अपनी उपयोगिता है, उसको दूसरा नहीं भर सकता। उसको अगर आप पीछे कर देंगे पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। कान में दर्द हो तो भी समस्या, आंख में दर्द हो तो भी समस्या, जीभ में छाले हो तो भी समस्या, पेट में दर्द हो तो भी समस्या, प्रजनन में समस्या हो तो भी समस्या, तो फिर ज्यादा बड़ी समस्या। आगे वंश ही न बढ़े, लुप्त पिंडोदक क्रिया, फिर तो देवता पितर सबका हिसाब गड़बड़ा जाएगा। पैर में दर्द हो तो भी समस्या। तो शरीर का कोई भी अंग पीड़ित हो तो तकलीफ पूरे शरीर को होती है, व्यवस्था पूरे शरीर के डगमगा जाती है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन 10 भेदों में जो समाज विभक्त है, उसमें किसी भी भेद को, कोई भी समस्या हो, उसको तोड़ लिया जाए, उसको खंडित किया जाए, उसको कमजोर किया जाए, उसको अत्याचार से या लोभ से या धमका कर या किसी भी प्रकार से, चाहे तो गर्दन पर तलवार रख के धर्म परिवर्तन करा लो, चाहे तो पैसा देकर धर्म परिवर्तन करा लो, चाहे उसका दिमाग भ्रमित करके धर्म परिवर्तन करा लो, चाहे भय से, चाहे लोभ से, चाहे भ्रम से, जैसे भी उसको तोड़ा जाएगा पूरी व्यवस्था ही नष्ट होने लगेगी। तुलसीदास ने जिस रामचरितमानस को लिखकर परम शांति को प्राप्त किया, ऐसे रामचरितमानस को जला कर लोग अगर शांति प्राप्त करना चाहे तो संभव नहीं। ऐसी विचारधारा के पोषक देशों में अकाल पड़े हैं, नरसंहार पर नरसंहार हो रहे हैं, लोग 5-5 वर्ष के बच्चे को बेचकर आटा और दाल और चीनी और चावल ला रहे हैं। ऐसे ऐसे भयंकर भीषण युद्ध में यह पूरा विश्व घिरा हुआ है, चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। हमारा देश बहुत सुखी है अभी, बाकी आप अगर वैश्विक स्थिति को देखें, बाकी देशों के हाल को देखें, इतने भीषण युद्ध हो रहे हैं, महामारियां आई हुई हैं, अकाल पर अकाल पड़ रहे हैं। हमारा भारत सनातनी जितने अंश में है जनसंख्या के बल के आधार पर, उतने अंश में ही सुखी है। एक बार सनातन का रक्षा कवच हटा
कि बाकी आस पड़ोस के देशों की आप स्थिति देख लीजिए। तो हम जब तक संगठित हैं, धार्मिक अनुशासन में, शास्त्रीय अनुशासन में हैं, तभी तक पूरी की पूरी दीवार से एक एक ईंट को हटाते जाइए तो पूरी दीवार गिर जाएगी। वही सारे ईंट संगठित रहे तो पूरी दीवार सुदृढ़ रहेगी। उसी प्रकार से चारों वर्ण, दोनों लिंग, चारों आश्रम के आधार पर जो समाज विभक्त है, उसका अपने अपने अधिकार के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपना अपना कर्म करें, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी अपना अपना कर्म करें, स्त्री पुरुष अपना अपना कर्म करें। तो अभी समस्या क्या है, अपना छोड़ के बाकी के कर्मों पर सबकी नजर है। हमारा क्या कर्तव्य है, इस पर किसी का ध्यान नहीं। हमारा क्या अधिकार है, इस पर सबका ध्यान है। यदि हम सभी अपना अपना कर्तव्य ढंग से करें तो सबके अधिकार को स्वयं सुरक्षित कर लेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने किसी और को किसी और का काम नहीं सौंपा, सबको अपना अपना काम करने के लिए कर दिया, सारी व्यवस्था स्वयं सुदृढ़ हो गई। तो धर्म शास्त्रों का अनुशासन केवल हम लोगों पर ही नहीं अपितु देव लोगों पर भी लागू होता है। मरने के बाद जब यमराज के पास जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े थे और किस पार्टी को वोट दिए थे और किसके नारेबाजी किए थे। नहीं, वहां कोई पूछताछ इन विषयों की नहीं होती। क्या उचित किया, क्या अनुचित किया, यही दो बात पूछे जाएंगे। और अनुचित किया तो क्यों किया, क्या मजबूरी में किया, क्या किसी ने गर्दन पर तलवार रख दी थी, क्या किसी ने पैसा खिला दिया था, क्या किसी ने बुद्धि भ्रमित कर दी थी, जब समझाया गया था तो क्यों नहीं समझे थे। तो जितनी हद तक अपने अंदर अधर्म का वास होगा उतना कठोर दंड प्राप्त होगा, यह भी निश्चित है। यदि किसी राक्षस ने गलत किया उसको भी दंड मिला, किसी देवता ने गलत किया उसको भी दंड मिला, किसी मनुष्य ने किया उसको भी दंड मिला। और किसी ने राक्षस कुल में उत्पन्न होकर बलि जैसा, प्रहलाद जैसा, विभीषण जैसा धर्मानुसार आचरण किया तो उसको देवता के ही समान सम्मान भी मिला। किसी ने ब्राह्मण होकर धर्म किया उसको भी दंड मिला, किसी ने शूद्र होकर धर्म किया उसको भी सम्मान मिला। हमारे धर्मशास्त्रों के इतिहास में सारे वर्णित है। संत और दुष्ट सभी वर्णों में, सभी जातियों में, सभी स्त्री होकर ताड़का भी गलत कर रही थी, स्त्री होकर शबरी धर्म कर रही थी, दोनों स्त्री हैं। ब्राह्मण होकर विश्वामित्र यज्ञ करते थे तो ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न रावण के द्वारा उनको बाधा दी जाती थी। क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न होकर जो पांडव अर्जुन है उन्होंने धर्म की रक्षा की तो सहसा अर्जुन को अधर्म करने के कारण परशुराम जी ने मार दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि में शूद्र होकर पंजवन ने जब पाक यज्ञ किया उसको दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई, शंभु ने शास्त्र विरुद्ध तपस्या की उसको दंड मिला। तो उचित कर्म चाहे जो करे, यदि अपने आश्रम वर्ण इत्यादि की मर्यादा के अनुरूप कर रहा है उसके लिए धर्म पुरस्कृत करता है, सुखोपभोग का फल प्रदान करता है। और यदि वह अपने कर्तव्य का परित्याग करके मनमाना आचरण करता है तो उसको दंड मिलता है। सीधी सीधी बात समझनी चाहिए। लेकिन वैमनस्य वृत्ति को धारण करने वाले, प्रसारित करने वाले दुर्बुद्धि जन, भारत विखंडन कारक जन पहले धर्म शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करते हैं, फिर पारिवारिक फूट, तरह तरह के कानून लाकर पति पत्नी में फूट डाल दो, भाई बहन में फूट डाल दो, संपत्ति के चक्कर में, हिस्सेदारी के चक्कर में पति पत्नी में फूट डाल दो, भाई बहन में फूट डाल दो, ब्राह्मण और उनके यजमानों में फूट डाल दो, राजा प्रजा में फूट डाल दो। किसी भी प्रकार से समाज को इतना तितर बितर कर दो कि लोग हमारे अलावा किसी को अपना शरणदाता समझे ही नहीं। हम जो कहें तो उठे और हम जो कहें तो वह बैठे। इस प्रकार से जो भारत स्वतंत्र कहला रहा है वह सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। जैसे आपको अगर जेल में बंद कर दिया जाए और कहा कि तुम स्वतंत्र हो, अपने कमरे में देखो, उस दीवार के सामने खड़े हो जाओ या इस दीवार के सामने खड़े हो जाओ, तो तुम्हारी स्वतंत्रता है, उसको वास्तव में स्वतंत्रता नहीं करती। जेल में कैदी भी अपने कमरे में घूम ही लेता है, टहल ही लेता है, लेकिन इससे उसको स्वतंत्र नहीं कहा जाता। में ऐसा संगठन बनाना चाहिए, ऐसा अनुशासन बनाना चाहिए कि जो व्यक्ति कहीं भी हमारे धर्म शास्त्र और देवताओं की निंदा कर रहा है वह कान खड़े हो जाए। अब इसकी वृत्ति हमको विखंडित करने की बन रही है, क्योंकि जब वे आक्रमण करके अपने जनसंख्या बल से हमारा संहार करेंगे तो ये नहीं पूछेंगे तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो कि स्त्री हो कि पुरुष हो, नहीं पूछते। चाहे कश्मीर हो, केरल हो, बंगाल हो, कहीं हो, अपने आस पड़ोस में ही देख लीजिए, नहीं पूछते। वो बस ये देखते हैं तुम हमारी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, हमारे पार्टी के सदस्य हो कि नहीं हो, हमारे दल के व्यक्ति हो कि नहीं हो, हमारे अनुसार आराधना करते हो कि नहीं करते हो, इतना ही पूछेंगे। करते हो तो बढ़िया, नहीं करते हो तो मत, और कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। और जब तक हम अपने धर्मशास्त्रों में वर्णित विधान को धर्मशास्त्रीय दृष्टि से समझते हैं और ऐसे लोगों के साथ व्यवहार का परित्याग करते हैं जो धर्म के सगे नहीं, जो हमारे सनातन धर्म के जो आदिकाल से चला आ रहा है, सृष्टि के प्रारंभ से पहले भी नित्य है, अव्यय है, अनंत है, ऐसे धर्मशास्त्र की मर्यादा को जिसको पढ़कर, समझकर, आचरण करके सर्वत्र जब कल्याणकारी समझा तब ऋषियों ने उपदेश किया, उसको जब छोड़कर हम मनमाने आचरण में प्रवृत्त होंगे, इस लोक में भी कष्ट पाएंगे और परलोक तो फिर बिगड़ ही रहा है।